हेलो एवरीवन, मैं भूपी दी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम पर। ठीक है, आज की वीडियो में आपने देखा है कि हम जो हरियाणा जीके के हैं टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे तो देखते हैं आपकी एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो ये 20 लगभग 15 से 20 जो सीरीज़ चलेगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन की। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, तो इससे आपको क्या लगेगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो हरियाणा पुलिस की तैयारी है कितनी तैयारी हो रखी है। साइड बाय साइड हम थ्योरी करेंगे और साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 50 में से जितने आपके आंसर बनते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपने के कितने आंसर जो हैं सही बने हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के। ठीक है, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज जल्दी से देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। ठीक है, तो वह कौन सा जिला है जहां पर 3 मशहूर लड़ाइयां हुई थी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए आंसर देने की, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पानीपत। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी जो मशहूर है 3 लड़ाइयों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल। ठीक है, आप सभी को पता है ये दिल्ली है, ये आपका इधर हरियाणा है। ठीक है, दिल्ली आपकी ये है तो चारों तरफ से घेर रखा है, 3 तरफ से सिवाय इस डायरेक्शन के, और ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, पूर्वी। ठीक है, तो सिर्फ पूर्वी को छोड़कर हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्या अर्थ है। तो हरियाणा का अर्थ बताना है आपको, हरियाणा का क्या अर्थ है हरियाणा शब्द का। ठीक है, तो हरियाणा शब्द का मतलब होता है हरा भरा वन। ठीक है, हरे भरे को हम क्या बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया होगा, आपने सुना तो होगा लेकिन आपने जो प्राचीन नाम देखा होगा वो आपने देखा होगा नर राष्ट्र। अगर आपने पढ़ा होगा तो नारनौल को हम नर राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया है नंदीग्राम, नारनौल और नांगल, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नंदीग्राम। ठीक है, तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, नंदीग्राम भी नाम था। नर राष्ट्र और नंदीग्राम आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। तो इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसमें नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत से क्वेश्चन इसमें हैं जो हरियाणा एसएससी बार बार आपसे हर एक क्वेश्चन में रिपीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। ठीक है, तो कोरवी किसका प्रारूप माना जाता है, तो ये है आपका खड़ी बोली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। ठीक है, तो ये किसका माना जाता है, कोरवी को। कोरवी को किसका माना जाता है, खड़ी का, जो हमने अभी क्वेश्चन किया। और हरियाणवी को किसका माना जाता है, कोरवी का। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं, हरियाणा को कोरवी का और कोरवी को किसका, खड़ी का। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की। ठीक है, तो जो लेडी हॉस्पिटल था हेली, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी छाजूराम ने। अगर आपसे पूछे कहाँ पर की थी तो ये की थी भिवानी में। ठीक है, भिवानी में लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी, छाजूराम ने, सन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित काला आम, यानी काला आम का मतलब होता है काला आम का वृक्ष, स्थान को युद्ध स्मारक नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उस जगह का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो कौन सी है आपकी, ऑप्शन है आपका सोनीपत, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम बी पानीपत, अंबाला, करनाल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश के बनसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बनसंतोर जो वन है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है आपका, तो ये किया जा रहा है आपका यमुनानगर में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हाथी ज़्यादातर किस में रहता है, आपके पानी में, और पानी कहाँ पर है ज़्यादा, यमुना। ठीक है, यमुना का पानी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे यमुनानगर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है ये, तो आपको याद रखना है। तो दैनिक हरी भूमि कहाँ से प्रकाशित हुआ था आपका, तो आपको जगह भी याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि रोहतक से, और कब हुआ था ये 1996 में। तो तारीख भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो तारीख भी आपको याद रखनी है, 5 सितंबर 1996। ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्रैश कोर्स की सीरीज़ आगे डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरियाणा पुलिस की तैयारी इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। ठीक है, हरियाणा को कई नाम से जाना जाता है, तो उनमें से एक है आपका हरना। ठीक है, तो हरियाणा का हरना जो नाम है ये किसने रखा था, तो आपको बताना है, ये रखा था महाराज कृष्ण जी ने। ठीक है, तो हरना का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। हरना का मतलब होता है लूटपाट। ठीक है, लूटपाट करना मतलब होता है हरना का। ठीक है, और ये किसने दिया था नाम, महाराज कृष्ण जी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में डैश जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। ठीक है, तो हरियाणा के कौन से ज़िले में उर्दू बोली जाती है, तो आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा गुस्सी, गुरुग्राम। ठीक है, तो गुरुग्राम में आपकी क्या बोली जाती है, उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके जो क्वेश्चन हैं कितने सही बने हैं आउट ऑफ 50 में से। नेक्स्ट है, आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो ठीक है, यमुनानगर का एक लकड़ी का बाजार था, वो किस नाम से प्रसिद्ध था आज़ादी से पहले, तो ये जो आपका बाजार है ये 100 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना। तो इसको किस नाम से जानते थे, तो इसको बोलते थे हम अब्दुल्लापुर मंडी। ठीक है, अब्दुल्लापुर मंडी आपकी कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यमुनानगर में। ठीक है, लकड़ी का यहाँ पर आपका क्या होता है, बाजार लगता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो अभी अभी मैंने हरियाणा में आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पे भी मैं जब नदियों का टॉपिक करवाऊंगा वहाँ पे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका किस नदी के तट पर था, तो ये था आपका सरस्वती नदी के। सरस्वती नदी आपकी लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो सरस्वती नदी से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से। शहर से सरस्वती और शहर से सिरमौर। ठीक है, और हरियाणा में एंट्री कहाँ पर करती है, यमुनानगर के आदि बद्री नामक जगह से हरियाणा में ये एंट्री करती है। ठीक है, तो प्राचीन समय में कहाँ पर बसा था, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में डैश फूड पार्क हैं, तो हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं, 4 फूड पार्क हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, डेफिकेशन फ्री राज्य बन गया है, तो कौन से ऑपरेशन के तहत बना है ये, तो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, तो स्वच्छ भारत का नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि स्वच्छता में। ठीक है, ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है हरियाणा, भारत का 5वां। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किसके तहत बना है ये, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान आपका, तो ये है आपका गुरुग्राम में। तो ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स है इसलिए हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी, तो डिटेल में करने के लिए जब भी मैं आपको वीडियो में करवाऊंगा तो वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने डिटेल से देखना है तो डिटेल के लिए भी मैंने क्वेश्चन सीरीज डाल रखी है, एक वीडियो आपको 9.5 घंटे की डाल रखी है, जिसमें आपके जितने भी आपके चैप्टर्स बनते हैं हरियाणा जीके के, वहाँ पर मैंने डिटेल से करवाया हुआ है। इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे भी मैंने डिटेल से एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो भी देखिए प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में है, तो कहाँ पर है ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका, तो ये है आपका हिसार में। ठीक है, हिसार में है आपका। नेक्स्ट है, अप्रेंटिस सिटी किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि किस सिटी को, किस जिले को किस सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जिस भी जिले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ उत्पादन होती है उसको उस नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो क्वेश्चन है आपका, अप्रेंटिस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यमुनानगर। ठीक है, अप्रेंटिस सिटी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है आपका हरियाणा पहला C&D वेस्ट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हरियाणा का पहला C&D का मतलब होता है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, यानी कि बनाना और तोड़ना। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट बनाया जा रहा है आपका, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये, तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। ठीक है, तो आंसर आपका सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। जो भी आपके आंसर हैं डायरेक्ट हम उनको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका, तो ये याद रखना आपको, हरियाणा राज्य के कितने गांवों में नंदीशाला या फिर गांव जो गौशाला है बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के कितने गांवों में गौशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो ये है 6500 गांव। ठीक है, इतने गांवों में गौशाला बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल फैसिलिटेशन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा आपका ये, तो ये बनाया जाएगा आपका पानीपत में। ठीक है, आंसर डी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो एक हमने अभी अभी किया था काला आम से रिलेटेड, वो था आपका पानीपत में। अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा अंबाला में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट है, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है। तो एक तो एम्स है आपका दिल्ली में, और हरियाणा में भी एक एम्स बनाया जा रहा है जहां पर कैंसर का इलाज किया जाएगा। तो वो कहां पर किया जा रहा है आपका, भाड़सा जगह पर। तो भाड़सा कहां पर है आपका, सी ऑप्शन है। अगर भाड़सा ऑप्शन में ना हो तो भाड़सा आपका कहां पर है, झज्जर में। ठीक है, तो एम्स 2 कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका झज्जर में, भाड़सा जगह। दोनों याद रखना आपको, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिलेनियम सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपका आंसर होगा गुरुग्राम। ठीक है, तो गुरुग्राम को हम मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो हरियाणा की पीतल नगरी हम किसे कहते हैं, रेवाड़ी को। ठीक है, रेवाड़ी को इसके अलावा और बहुत नामों से जानते हैं, ब्रा सिटी भी बोलते हैं, वीर भूमि भी बोलते हैं, सैनिकों का घर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो जितने भी आपके ज़िले हैं तो किस नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह से जितने भी क्रैश कोर्स करेंगे हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है। ठीक है, तो महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी क्या है आपकी, सोनीपत है। तो सोनीपत को हम क्या बोलते हैं, स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये महाभारत कालीन क्या है, स्वर्णप्रस्थ नगरी है। नेक्स्ट है, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, यानी कि पिंक सिटी भी आता है कई बार, या फिर आपका आता है गुलाबी नगरी, हम किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं किसको, फतेहाबाद को। ठीक है, तो फतेहाबाद को इसके अलावा किस नाम से भी जानते हैं, महलों का शहर भी बोलते हैं फतेहाबाद को। ठीक है, महलों का शहर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे याद रखने हैं। पिंक सिटी और महलों का शहर फतेहाबाद को हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा बीरबल नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, बीरबल का महल भी पूछा जाता है आपका, या फिर बोलते हैं हरियाणा बीरबल नगरी आपकी किसे कहा जाता है, तो ये हम किसे बोलते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे बीरबल का महल या फिर बीरबल नगरी आपकी किसे कहते हैं, तो ये है आपका नारनौल। ठीक है, और नारनौल कहाँ पर है आपका, महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, कपिस्थल नगरी किसे कहते हैं, हम कैथल को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपके, कपिस्थल किसको बोलते हैं, हम कैथल को। नेक्स्ट है, हरियाणा की करण नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, कैसे करण, कैसे करनाल। ठीक है, करण नगरी हम किसे बोलते हैं, करनाल को। तो करण झील भी आपकी कहाँ पर है, करनाल में है। और करण का टीला कहाँ पर है आपका, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहते हैं, तो धर्म का नाम जहाँ भी आएगा वो किससे संबंध होगा आपका, कुरुक्षेत्र से। तो धर्म नगरी हम किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? एक था आपका सैनिकों का घर, वो था आपका रेवाड़ी, अब है आपका शहीदों की नगरी किसे कहते हैं? तो शहीदों की नगरी हम किसे कहते हैं? झज्जर को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा इस आंसर का। नेक्स्ट है, हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूजन रहते हैं कॉटन सिटी में, ठीक है। तो कॉटन सिटी आपका कपास जो सबसे ज़्यादा होता है सिरसा में होता है, ठीक है। लेकिन कॉटन सिटी हम किसे बोलते हैं? पलवल को बोलते हैं, ठीक है। सीपी से याद रखेंगे, सी से कॉटन, पी से पलवल। सीपी आपकी जगह है दिल्ली में, कॉटन सी से और पी से आपका बनेगा पलवल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मेडी सिटी किसे कहा जाता है? तो मेडी सिटी हम किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। इससे पहले हमने मिलेनियम सिटी भी पढ़ा था, वो भी हम किसे बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की साइबर सिटी हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। तो इस तरह से आपने याद किया, गुरुग्राम को हम क्या बोलते हैं? साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखनी है अब गुरुग्राम के बारे में। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगा देंगे आंसर। हरियाणा का वैज्ञानिक नगर, ठीक है। तो हरियाणा का वैज्ञानिक नगर आपका कौन सा है? तो यह है आपका साइंस सिटी भी आता है कई बार एग्जाम में। वैज्ञानिक का मतलब साइंस और नगर का मतलब सिटी, तो यानी कि साइंस सिटी किसे बोलते हैं हम? तो हम बोलते हैं अंबाला को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो जयंती देवी किसे नाम से जाना जाता है? जय से जयंती, जय से जींद, ठीक है। तो दोनों जैसे याद रखने हैं आपको। जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? जींद, ठीक है। जींद का प्राचीन नाम है जयंती देवी। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ वार हीरो कहा जाता है। तो सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहते हैं हम? तो वार हीरोज कहते हैं भिवानी को, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है अब, हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? ठीक है। तो सरस्वती नगर किसको कहते हैं हम? तो सरस्वती माता का आशीर्वाद हमेशा कहाँ पर रहता है? सिर पर रहता है। तो इस तरह से याद करेंगे, स से सरस्वती, आशीर्वाद सिर पर रहता है, तो सिर से बनेगा आपका सिरसा। तो इसका आंसर आपका होगा सिरसा। सरस्वती नगर किसे कहा जाता है? सिरसा को। नेक्स्ट है आपका, राज्य में, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं। अगर आप स्पीड कम बोलेंगे तो मैं कम में भी कर दूंगा, नहीं था आपका सेटिंग में भी ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। वहाँ पर भी आप नॉर्मल स्पीड में या फिर स्पीड कम करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो का मोटिव है सिर्फ आपकी रिवीजन करवाना कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की जा रही है? ठीक है, तारामंडल की स्थापना की गई है। तो कल्पना चावला की याद में तारामंडल कहाँ पर स्थापना की गई है? तो ये आपका की गई है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो सी आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मृद भांड के लिए अगर आपसे प्रसिद्ध पूछे कौन सा जिला है तो आपको ऑप्शन लगाना है रोहतक। अगर आपसे पूछे मृद भांड जिस पर काले पर सफ़ेद पट्टी के, काले पर सफ़ेद रंग की आकृति बनी हुई, काले पर सफ़ेद रंग की आकृति बनी हुई है, तो वो मृद भांड आपके कहाँ पर मिले हैं? सीसवाल सभ्यता के। तो आपका आंसर होगा हिसार, ठीक है। लेकिन आपसे प्रसिद्ध पूछा है किसके लिए, कौन है? तो आपका आंसर होगा रोहतक, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर में पूछा है कौन कौन से शामिल नहीं है, या फिर पूछा जाएगा कौन से शामिल हैं। तो इसमें से आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका आंसर होगा हिसार, आपका एनसीआर में शामिल नहीं है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। तो एनसीआर को आप देखेंगे एन से स्टार्ट होता है एनसीआर, और एन जो है आपका ABCD का 14वां लेटर है, 14th। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो 14 जिले जो आपके एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद तीनों आपके एनसीआर में आते हैं, हिसार आपका नहीं आता है शामिल। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन आपके जो रिलेट करके मैं बता रहा हूँ सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, देश का कौन सा राज्य है दूध और दही की भूमि के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो आपने सुना भी होगा जहाँ दूध दही का खाना
है हमारा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा क्या है इसके लिए प्रसिद्ध है, दूध दही की भूमि के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है। तो अभी मैंने बताया था हरी भूमि आपका कब निकला था, तो वहाँ पर मैंने बताया था तो कहाँ से निकलता है आपका ये रोहतक से। नेक्स्ट है आपका हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। ठीक है, तो हरियाणा जो संवाद है, ठीक है, तो किससे संबंध है ये आपका है लोक संपर्क से। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है हरियाणा का, तो ये होता है आपका फरीदाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक उपकरण जो बनते हैं आपके फरीदाबाद में बनते हैं, तो औद्योगिक नगरी किसको बोलते हैं हम, फरीदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैंने जब बताया था आपको सैनिकों का घर, वीरभूमि और ब्रास सिटी, यानी कि कांसों के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका, वहाँ पर मैंने बताया था आपको रेवाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। ठीक है, तो कांसे के बर्तनों के लिए कौन फेमस है आपका, रेवाड़ी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से हैं। तो अभी हमने बात की थी सैनिकों का घर बोलते हैं, ठीक है, या फिर वीरभूमि। तो जितने भी सैनिक हैं अधिकतर जो आपके सेना में जाते हैं तो वो कहाँ के होते हैं, आपके रेवाड़ी के होते हैं, इसलिए रेवाड़ी को सैनिकों का घर बोलते हैं। और आपसे पूछे रेवाड़ी में भी कौन सी जगह है वो आपकी, तो आपका हो जाएगा कोसली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो डी आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा, कोसली। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो जो भारतीय सेना है उसका जो साउथर्न कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडी मंदिर आपको याद रखना है, चंडीगढ़ में है, तो चंडी मंदिर में आपका क्या है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो ये आज के आपके कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट 50। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 50 आपके कितने नंबर बने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है अभी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।